हर हर गंगे जय मां गंगे। हरिद्वार में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्याओं में शिव भक्त द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। मान्यता है इस स्थान पर मां पार्वती द्वारा हजारों वर्ष तक तपस्या की गई थी और इस स्थान का विशेष महत्व है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पुनीत पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। बिल्केश्वर मंदिर में हर सोमवार, सावन के सोमवार में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करते हैं। मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ जलाभिषेक करने से कितने फल की प्राप्ति होती है? मंदिर का महत्व अगर देखें तो प्राचीन श्री बिल्केश्वर मंदिर, महादेव मंदिर हरिद्वार अति प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि माता पार्वती ने इसी बिल्व वृक्ष के नीचे 3000 वर्ष भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए 3000 वर्ष साधना की। यहीं से 100 मीटर की दूरी पर गौरीकुंड है, जिसका निर्माण माता जी ने अपने कड़े से खोज खोज कर किया था। माता जी उस गौरीकुंड के जल में स्नान करती थीं और उसी गौरीकुंड के जल को ग्रहण करती थीं और यहाँ आकर पूजन किया करती थीं। ऐसी मान्यता है जिस बिटिया की शादी न हो रही हो वह बिटिया ससंकल्प 5 रविवार उस गौरीकुंड के जल में स्नान करे, जल ग्रहण करे, यहाँ आकर पूजन अर्चन करे भगवान भोलेनाथ की, तो उस बिटिया की शादी हो जाती है। गुरु जी, सावन में बिल्केश्वर महादेव मंदिर का कितना महत्व बढ़ जाता है? श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय मास है और इस मास में शिवालय की तरफ आपका बढ़ता हुआ एक एक कदम अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कई अश्वमेधों यज्ञों के बराबर आपका एक श्री चरण अगर भगवान भोलेनाथ की मंदिर की तरफ जाता है तो उसका अक्षय फल होता है। गुरुजी, माँ पार्वती ने कई हजार वर्ष तक यहीं बिल पर्वत के नीचे तपस्या की, तो यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करना कितना पुण्यदायी होता है? माता पार्वती के सारे मनोरथ पूरे हुए हैं इसी बिल्ववृक्ष के नीचे। और अगर हम लोग यहाँ पर आकर 5 मिनट भी अगर उस ऊर्जा स्रोत जगह पर बैठते हैं, अत्यंत शांति प्रतीत होती है। सावन में कितने श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ देखने को मिलती है और कहाँ के यहाँ श्रद्धालु आते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने? बहुत दूर दूर से सभी प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सभी दूर से सभी भक्त लोग श्रावण के महीने में तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। बाकी साल भर सभी जगह से श्रद्धालु लोग आते हैं। तो गुरुजी, माना जाए इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने से माँ पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों माता जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्धव गौतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। सावन में भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में बिल्केश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके द्वारा इस मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, इनको कैसी अनुभूति का एहसास हुआ? भगवान महादेव की नगरी है ये और यहाँ जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने भी यहाँ 3000 वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर। यहाँ पर हम रुद्राभिषेक भी कराते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शिव के चरणों में हम आ गए। और भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी आराधना की जाती है, क्योंकि शिव देवी पार्वती के बिना अधूरे हैं, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर है, आधी नारी आधी पुरुष। आप लगातार इस मंदिर में आते हैं, क्या आपने यहाँ से कुछ मांगा जो प्राप्त हुआ है? भगवान का दिया तो सब कुछ है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसने हमें सब कुछ दिया है। उसकी कृपा बनी रहे यही हम ईश्वर से चाहते हैं और उनका आशीर्वाद हम पे है, इस बात की हमें अनुभूति है। मान्यता है यहाँ पर माँ पार्वती ने भी कई हजार वर्ष तक तपस्या की और उनकी तपस्थली है। यहाँ
आकर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो माँ पार्वती की कृपा भी बरसती है। बिल्कुल, पार्वती माँ की कृपा बरसती है यहाँ पे। और कहा जाता है कि कार्तिक महीने में यहाँ पे अगर पीछे गौरी कुंड है, अगर वहाँ पे 5 स्नान किए जाए तो गौरी माता खुश होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। आप लगातार इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, क्या यहाँ कुछ मांगा आपने भगवान शिव के जो आपका पूर्ण हुआ? बिल्कुल, मैंने जो मांगा है माँ पार्वती से, शंकरनाथ जी से, तो वो मुझे मिला है। और लगातार आप आगे आते रहेंगे? हाँ जी, और आगे भी मैं ऐसे ही लगातार कार्तिक माह में और सावन माह में आती रहूँगी। बिल्कुल, जिस तरह से श्रद्धालुओं को अभी साफ तौर से कहना है, इस मंदिर में आकर उनको एक अद्भुत अनुभूति का एहसास होता है और इसीलिए उनके द्वारा इस मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।